द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। जैसा कि आप जानते हैं, इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध जो है वो अब बहुत बड़ी जगह में फैलता जा रहा है। उसका दायरा बढ़ता जा रहा है और इस दायरे की जद में कई सारे देश धीरे धीरे आते जा रहे हैं और ये बहुत से लोगों का कहना है जैसे एक तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ता हुआ हम एक पूरा का पूरा तमाशा देख रहे हो। अभी हाल में जो हौथी हैं, हौथी रेबल्स जिन्हें कहते हैं, जो यमन के एक हिस्से के ऊपर अपना दबदबा रखता है, उनका कब्जा है, और जिन्होंने रेड सी में अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, इजराइल की तरफ जाने वाले जहाज़ों के ऊपर सख्त पाबंदी लगा रखी है। अगर कोई जहाज़ आएगा तो वो उसको पकड़ने का काम करता है, उस पर हमला करने का काम करते हैं। इसी के बाद जैसे वहाँ जो टेंशन्स थे वो बढ़ गए हैं। अमेरिका ने बॉम्बार्डमेंट भी शुरू किया, लेकिन अमेरिका के बॉम्बार्डमेंट के बाद यूएस के जो डिफेंस के जहाज़ निकले हैं उनसे जिससे वो हमला कर रहे थे, उन्हीं को हौथी जो रेबल्स हैं उन्होंने मार गिराया है। हमला करके उसको हमले का निशाना बनाया, जिसका मैं वीडियो दिखाता हूँ। और उसके बाद जो बाइडेन ने एक बहुत बड़ा बयान भी दिया, वो भी मैं आपको सुना दूंगा, जिसके बारे में कई जगह पे चर्चा हो रही है, लेकिन शायद ये कल्पना नहीं की होगी किसी ने, और कि कोई अमेरिका के जहाज़ को यमन के ऊपर जब वो हमले के लिए उड़ेगा तो यमन के जो हौथी बागी हैं वो उसको मिसाइल के माध्यम से मार गिराएंगे। लेकिन ऐसा हुआ है, एक ट्विटर पे ट्वीट है कि लेट एट नाइट द यूनाइटेड स्टेट्स हैवीली बॉम्बार्डेड हौथी पोजीशंस इन यमन। यमन की हौथी के जो ठिकाने हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ने उनको भारी बॉम्बार्डमेंट का शिकार निशाना बनाया, लेकिन हौथी ने यमन में एक अमेरिका के जहाज़ को मिसाइल की से शूट करके नीचे गिरा दिया। इसका एक वीडियो भी आया है जो सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से फैला है। देखिए इस वीडियो को। तो इस बात को अगर देखें तो बहुत से लोगों ने लिखा है। एक वाजिद खान करके पत्रकार हैं जो ट्विटर पे दिखते हैं काफ़ी ट्वीट करते हुए, उन्होंने लिखा है कि देर रात अमेरिका ने यमन में हौथी ठिकानों पर बमबारी की। यमनी हौथिस ने मिसाइल दागकर अमेरिकी विमान को नष्ट कर दिया। ऐसा अभी तक की जंग में नहीं सुना था कि आपने अफ़गानिस्तान में ऐसा कुछ सुना हो या आपने इराक़ के युद्ध में कुछ सुना हो, लेकिन इस बार जिस तरह से ये जंग है ये समझ नहीं आ रहा है। लोगों का कहना है कि दूसरी तरफ भी कोई बड़ी ताकतें, जो बड़े देश हैं, अमेरिका की विरोधी लॉबी हो या जो भी हो, इजराइल से जिनकी नहीं बनती हो, कोई ना कोई पीछे इसके दिखता है। ईरान का नाम तो बार बार आ ही रहा है। जैक्सन हिंकल हैं, उन्होंने एक वीडियो डाला है कि कैसे यमन के जो हौथी हैं वो टिकटॉक पे वीडियो डाल रहे हैं इजराइल की तरफ जाने वाले जहाज़ों पे को पकड़ के। आप देखिए ये वीडियो है जिस पर उन्होंने लिखा यमनी हौथिस आर पोस्टिंग टिकटॉक्स एज दे सीज इजरायली कार्गो शिप्स। देखिए इस वीडियो। तो ये वीडियो जो आपने देखा ये वहाँ के हालात बयान करता है कि कैसे हौथिस बड़ी आसानी के साथ जो भी रेड सी में जहाज़ों के मूवमेंट हो रहे हैं, इजराइल की तरफ जाने वाले या इजराइल से आने वाले, उनको रोकने का चैलेंज पहले ही दे चुके हैं। या तो पकड़ लेते हैं या हमला कर देते हैं। और उनकी मांग एक ही है कि जब तक युद्ध पे विराम ना होगा, नरसंहार गाज़ा में चल रहा है वो रोका नहीं जाएगा, और जो ह्यूमैनिटेरियन एड है वो गाज़ा पट्टी में जो इजिप्ट की तरफ से दाखिल होनी है उसका फ्री फ्लो नहीं होगा, तब तक वो भी कोई सामान नहीं जाने देंगे। एक ज़ीरो हेज करके न्यूज़ एजेंसी मीडिया हाउस, उसने लिखा भी कुछ दिन पहले कि एक दिन पहले ईरान बैक्ड हौथिस वी आर नाउ इन डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट विद यूएस एंड यूके। ईरान के समर्थन से जो हौथिस है, ईरान समर्थित जो हौथिस है, उसने जो यमन का कहलाता है, उसने साफ तौर के ऊपर यमन से ये ऐलान किया है कि हम अब सीधे जंग में हैं यूएस और यूके के। मतलब अब सिर्फ इजराइल की तरफ जाने वाले ही नहीं या इजराइल के ही जहाज़ नहीं, बल्कि यूएस और यूके के जहाज़ों को भी हम हमला करेंगे, उनको ये बंधक बनाएंगे। युद्ध का पैमाना बढ़ता जा रहा है, आप सबके सामने है। एक तरफ वो सेना है इजराइल की जिन्होंने हज़ारों की संख्या में बच्चों को मार डाला है, अभी भी मार रहे हैं। हज़ारों की संख्या में महिलाओं को मार डाला है। 30,000 से अधिक बेकसूर आम नागरिकों को मारा है इजराइल के सैनिकों ने, जान से मारा है।
हमास के नाम पर, हमास की आड़ में। और अब ये कहा जाता है इजराइल की मीडिया की तरफ से भी, इजराइल के मंत्रियों की तरफ से भी, कि जो इजराइल का डिफेंस फोर्स है, इजराइल डिफेंस फोर्स के जो सैनिक हैं, उन्होंने अब तक कोई भी बड़ा गोल अचीव नहीं किया है, कोई गोल हासिल नहीं किया है। जो हमास के कोई निपटारे के लिए कोई बड़े उनके लोगों को नहीं मारा है, तो अपने बंधक नहीं छुड़ा पाया है इजराइल। तो ऐसे में भी आप सोचिए उन्होंने कितनी बड़ी संख्या के अंदर आम नागरिकों को मार डाला। जो बाइडेन से एक जगह पे ये पूछा पत्रकारों ने कि ये हसन माफ़ी करके उन्होंने लिखा है कि जो बाइडेन सेज द स्ट्राइक्स आर नॉट स्टॉपिंग द हाउथिस बट ही इज़ गोइंग टू कंटिन्यू टू बॉम्ब यमन। उन्होंने पूछा पत्रकारों ने क्या स्ट्राइक जो हैं वो हाउथिस को रोकने में सफल हो रही हैं? जो अमेरिका या स्ट्राइक कर रहा है यमन पर, क्या वो हाउथिस को रोकने में सफल है? तो जो बाइडेन ने कहा है नहीं। फिर आगे पूछते हैं तो क्या होगा, तो उन्होंने कहा हम कंटिन्यू करेंगे हमले करना। लोग कह रहे हैं कि ये क्या दीवानगी है, ये तो आतंकी सोच है। हाउथिस को आप रोक नहीं पा रहे हो अपने मिसाइल से और यमन पे हमले कर रहे हो। तो ये एक बड़ा विषय है जिसके बाद से बहुत कुछ चर्चा में है। और बहुत से लोग तो ऐसे भी कह रहे हैं कि जो बाइडेन का सुपारी लेकर आए थे अपनी पॉलिटिकल पार्टी की, जो ट्रम्प की पार्टी का या बुश की पार्टी का स्टैंड अपनी पार्टी के ऊपर से लागू कर दिया। और वाइट हाउस का जो राय है वो जो बाइडेन की निजी राय मानी जा रही है, जिसमें कहा जाता है कि कई सारे जो उनके पार्टी के मेंबर्स हैं वो भी इससे खुश नहीं हैं जो उनके एक्शंस हैं। और इन लोगों को अभी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है क्योंकि इलेक्शन का प्रचार प्रसार चल रहा है। अगले 10 महीने में सरकार नई चुनने का प्रोसेस शुरू हो चुका है और वो उसके हिसाब से जो बाइडेन के लिए हर जगह मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। लेकिन एज को देखते हुए बहुत से लोगों का कहना है कि साजिशों का कोई अंत नहीं है और उसको आप कहीं भी सोच सकते हैं। जैसा कि मैं सोचता हूँ कि जो बाइडेन शायद उनकी पॉलिटिकल पार्टी को नुकसान पहुँचाने के लिए आज की तारीख में काम कर रहे हैं। शायद ये सिर्फ मेरा कयास है, ये मेरा अंदाज़ा है। सच क्या है ये तो यूएस मीडिया बता सकती है। और दूसरा कि ईरान का जिस तरह से रोल जो है वो बड़ा चढ़ा के बताया जा रहा है ग्लोबल मीडिया में, वो मीडिया जो इजरायली कंट्रोल्ड है, जो यूएस कंट्रोल्ड है, हाउथिस का इधर से यमन की तरफ से और तीसरा लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह का, ये तीनों ही ईरानी बैक्ड हैं और एंटी सऊदी एंटी टर्की ही माने जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में क्या कोई बड़ी साजिश है कि इनको हीरो बना के खड़ा करना और जो एक्चुअल में काम भी कर रहे हैं उनको डिफेम करना? एक बड़ी कुछ भी आज संभव है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को आप जागरूक कर सकते हैं, कीजिए ज़रूर। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, सोशल मीडिया अकाउंट्स होंगे, आपके दूसरे प्लेटफॉर्म्स होंगे, उन पर भी शेयर कीजिएगा ताकि मेरे कंटेंट की रीच बढ़ सके और हम और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकें। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।